Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. Today, my dear grade 9 students, we will look at the exercises of our story, The Happy Prince. We studied about the story yesterday. This is about the statue of the Happy Prince and the small bird, that is the swallow. So dear students, कल हमने स्टोरी पढ़ी थी कि जो स्टेचू होता है हैप्पी प्रिंस का, वो एक बहुत सुंदर स्टेचू होता है जिसकी आंखें जो हैं उनमें तो सफायर्स थे, मतलब नीलम का पत्थर था, ओके, जिसे नीलम कहते हैं, सफायर। और उसकी जो स्वॉर्ड थी उसके हिल्ट पर, मतलब जो स्वॉर्ड थी तलवार, उसके हैंडल पर एक रूबी पत्थर था। रूबी एक लाल रंग का पत्थर है जो बहुत चमकदार है, ओके। सो वो एक स्टेचू बन चुका है, मतलब वो मर चुका है, लेकिन वो उस स्वेलो से बात करता है, एक छोटी सी चिड़िया जो आके वहां पर रुकती है रात में, एंड वो उसकी मदद से जो उसके शहर के गरीब लोग हैं उन तक वो कीमती पत्थर भी पहुंचवाता है। साथ में ही उसकी जो बॉडी थी स्टेचू की, उस पे पूरे पे सोने की मतलब अलग अलग पर्ट्स थी, मतलब लाइक लीव्स की तरह उसके जो ड्रेसेस थे, उसकी जो स्वॉर्ड का कवर था, वो सब कुछ सोने का बना हुआ था। सो वो सब उतार कर उसे दिया था कि वो जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको दे आए, ओके। Okay, so now let us begin the first part of the exercise, which is think about it. Now question 1. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? अब जो हैप्पी प्रिंस के महल जो था ना, उसमें जो रहने वाले थे, उसके साथ जो थे सब, वो उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वो सच में खुश था? और एक स्टेचू बनने के बाद जो, मतलब उसने चारों तरफ अपनी सिटी में क्या देखा? The courtiers called the prince the happy prince because he lived in the palace where sorrow was not allowed to enter. He did not know what tears were, and sorrow was not allowed to enter his palace. He was really happy because he was brought up in luxurious surroundings. For this reason, the courtiers called him Happy Prince. अब देखें, पैलेस में रहता था, पैलेस मीन्स महल, ठीक है। सो वो एक पैलेस में जब रहता था, वहां पर तो दुख होता ही नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि आंसू क्या होते थे या दुख तकलीफ क्या होती है। वो पैलेस में दुख को आने ही नहीं देते थे, ठीक है। इसे इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है जैसे वो कोई इंसान है कि दुख को आने नहीं देते, हालांकि वो एक फीलिंग है, ठीक है, कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी जिससे कि हैप्पी प्रिंस दुखी होता। एंड वो बहुत खुश था क्योंकि ही वॉज ब्रॉट अप, मतलब वो जो बड़ा हुआ है ना, लग्जरियस सराउंडिंग्स में हुआ है। अब लग्जरियस क्या होता है? किसी चीज की कमी नहीं होती, ऐशो आराम में वो बड़ा हुआ है, और इसी वजह से उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। When the prince died and his statue was set up in the city square, he could now see the reality of life from that height. He could see the misery of the poor and the pitiable condition. He could feel the pain his people were suffering from. All this left him no happier. अब जब वो स्टेचू बन गया और उसे वहां खड़ा कर दिया इतनी ऊंचाई पे, अब वहां से उसने लाइफ की हकीकत देखी, ठीक है, रियलिटी देखी उसने कि उसके जो वहां पर लोग थे, उस सिटी के जो लोग थे, वो कितने गरीब थे, कितने परेशान थे, उन पे तरस आने लगा था, उसे उनका दर्द तक महसूस होने लगा था। और इस सब के बाद हैप्पी प्रिंस हैप्पी नहीं रहा, ओके। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 2. Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? अब हैप्पी प्रिंस जो है सीमस्ट्रेस के लिए अपनी जो है हिल्ट पे से रूबी भेजता है। तो वो क्यों भेजता है वो पत्थर? एंड जब स्वैलो सीमस्ट्रेस के घर में जाती है तो वो वहां जाके क्या करती है? सो द प्रिंस वांटेड द swallow to pick out the ruby from his sword hilt and take it to the poor seamstress because he saw the poor woman's son was seriously sick. अब प्रिंस जो है वो चाहता था कि जो स्वैलो थी, वो पक्षी जो थी, वो उसकी हिल्ट में से वो रूबी पत्थर निकाले
एंड जाके उस सीमस्ट्रेस को दे आई, क्योंकि उसने ये देखा हैप्पी प्रिंस ने कि वो जो औरत थी ना गरीब थी और उसका बेटा बहुत बीमार था। ही वॉज क्राइंग ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे लेटा हुआ रो रहा था। द बॉय वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, उसे ऑरेंजेस चाहिए थी, बट द वुमन कुड नॉट अफोर्ड। ठीक है, अफोर्ड मीन्स मतलब उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो ऑरेंजेस खरीदती, वो गरीब थी। Therefore the happy prince sent a ruby for her. The swallow put the ruby on a table and fanned the boy's forehead with its wing. तो swallow जब वहां पर जाता है वो जो पत्थर है रूबी उसे टेबल पे रख देता है सीमस्ट्रेस के पास, एंड जाके जो लड़का बीमार था उसके फोरहेड पे मतलब उसके माथे पे अपने पंखों से हवा करता था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 3, फ्रॉम whom does the prince For whom does the prince send the sapphires and why? अब हमने स्टोरी में देखा था कि स्टेचू की आंखों पे 2 सफायर्स थे, दोनों आंखों में एक एक सफायर। सो ये जो सफायर्स थे वो उसने किसको भिजवाए थे? ठीक है, द प्रिंस सेंड्स वन सफायर फॉर अ प्लेराइट एंड द अदर टू अ पुअर मैच गर्ल। अब 2 लोग थे, एक तो प्लेराइट था जो प्लेज लिखता था, लेकिन वो इतना गरीब था और उसे ठंड लग रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो लकड़ी खरीदता, आग जलाता, गर्माहट होती, एंड वो किसी तरह बैठ के लिखकर मतलब बैठे एंड वो प्ले पूरा करे। और एक छोटी सी लड़की थी जिसकी जो मैच बॉक्स थी वो गटर में गिर के गीली हो गई। अब वो रो रही थी कि उसके फादर उसे मारेंगे। द हैप्पी प्रिंस सॉ अ यंग प्लेराइट। He was leaning over a desk covered with papers. His hair was brown and crisp and his lips were red. He had large and dreamy eyes. He was trying to finish a play for the theatre, but he was feeling cold as there was no firewood, and hunger made him faint, so he could not finish the play. अब ये है वो यंग प्लेराइट, मतलब जो राइटर था, जो प्लेज लिखता था। वो अपनी टेबल पे जो है था उस पे पेपर्स थे एंड वो उसी पे झुका हुआ था। ठीक है, एंड उसके जो बाल थे ब्राउन कलर के थे, उसके जो होंठ थे वो रेड हो रहे थे। अब उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी थी और उनमें बहुत सपने थे। अब वो एक प्ले लिख रहा था, ठीक है, लेकिन उसे बहुत सर्दी लग रही थी, ठंड हो रही थी और लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, और भूख इतनी लग रही थी उसे कि वो बेहोश ही हो गया था, इसलिए वो प्ले खत्म नहीं कर पाया। तो हैप्पी प्रिंस उसके लिए एक सफायर भेजता है जिसे वो बेचकर लकड़ी खरीद लेगा, खाना खरीद लेगा और उसके बाद प्ले पूरा कर लेगा। The happy prince also saw a poor match girl. The match girl was weeping after she accidentally throws her matches into a drain. She was afraid that her parents would beat her. The happy prince helped both the playwright and the poor girl by sending them the sapphires. अब हैप्पी प्रिंस ने वो छोटी सी लड़की भी देखी थी, गरीब थी, वो रो रही थी क्योंकि उसकी जो मैचेस थी गलती से, एक्सीडेंटली गलती से थ्रोज मतलब, ठीक है, वो गलती से उसने फेंक दी थी एक ड्रेन में। ड्रेन होता है नाला, एंड वो डर रही थी। अफ्रेड मीन्स डरना, कि उसके पेरेंट्स उसे मारेंगे। बीट, BEAT मीन्स मारना या पीटना। सो हैप्पी प्रिंस ने प्लेराइट को एंड पुअर गर्ल को सफायर्स भेजे थे उनकी हेल्प करने के लिए। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज द swallow, what does the swallow see when it flies over the city? So, जब swallow जो है पूरी सिटी पे जब एक चक्कर लगाता है, अपनी उड़ान लेता है, तो वो क्या क्या देखता है? When the swallow flies over the city, it sees the rich enjoying in their houses, while beggars begging at their gates. The swallow even sees 2 little wretched boys lying in each other's arms to keep themselves warm. In this way, the swallow sees the stark contrast between prosperity and poverty. अब जब swallow उड़ के जाता है पूरे शहर पे, वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में खुशियों में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और जो गरीब हैं, भिखारी हैं, वो उनके गेट्स पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। स्वैलो ने ये भी देखा कि 2 बहुत बेचारे 2 लड़के थे छोटे, वो एक दूसरे से लिपटे पड़े थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि बहुत सर्दी थी। एंड इस तरह से स्वैलो को ये दिखता है कि कितना फर्क है उस अमीरी में और गरीबी में। The swallow was a nice bird. He wanted to go to Egypt with his friends. At first, when he rests between the feet of the happy prince, he had no feeling of helping others. अब देखिए स्वैलो के बारे में 2-4 लाइनें हैं। स्वैलो जो है वो एक बहुत अच्छी पक्षी थी, ठीक है, वो इजिप्ट जाना चाहता था विद हिज फ्रेंड्स।
स्टार्टिंग में जो है, शुरू में जब वो आता है स्टेचू के पास और उसके फीट में उतर के बैठ जाता है, ठीक है, उसकी कोई फीलिंग नहीं थी कि वो किसी की हेल्प कर सकता है. His quality becomes obvious when we notice tears in his eyes on seeing the happy prince hurt again. अब हमें ये उसकी खूबी तब दिखाई देती है जब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये देख के कि जो हैप्पी प्रिंस है उसका दिल कितना दुख रहा था, ये देख के कि उसके शहर के लोग कितने गरीब हैं, परेशान हैं. He discharges his duty with full loyalty and obedience. When he starts living with the prince, he becomes more sympathetic towards others. He has a deep sense of service. He helps the seamstress by bringing her a ruby and fanned the sick boy with his wings. He helps the playwright and the match girl too. अब देखें, जो स्वेलो है उसे जो भी हुक्म देता था हैप्पी प्रिंस, उसने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है, कहना मानकर वो पूरा करता है. वो सीमस्ट्रेस के पास जाता है, उसे रूबी देके आता है, ठीक है, वहां उसकी टेबल पे रखाता है, प्लेराइट की मदद करता है और जो छोटी सी लड़की थी उसकी भी. He rejected his idea to go to Egypt when the happy prince became blind. In the end, he died and fell down at his feet. यहाँ तक कि स्वेलो को हमने देखा है स्टार्टिंग से कह रहा था कि उसे इजिप्ट जाना है, लेकिन उसने अपना वो प्लान भी बदल दिया, ठीक है, अपना वो आइडिया कैंसिल कर दिया जब उसने ये देखा कि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया. ठीक है, हैप्पी प्रिंस अंधा कैसे हुआ? देखो, 2 सफायर्स थी ना दोनों आंखों में, वो दोनों उसने दान कर दी थी, लोगों को दे दिए थे ताकि उनकी हेल्प हो जाए, इसलिए वो अंधा हो गया था. और आखिर में जो हमारा स्वेलो था वो मर जाता है एंड वही उसके कदमों में गिर जाता है. ओके